क्या कब्र पर मिंबर बनाया जा सकता है? क्या कब्र पर मिंबर बनाने से अजाब होता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदर ज़ारा। तो आज की हमारी वीडियो है कि कब्र पर मिंबर बनाने से या इमारत बनाने से, यानी कि कब्र पर हम जो कब्र को लोग कहते हैं कि हमने कब्र को जो है सीमेंट लगा के वो उसके ऊपर ईंटें लगाकर जो एक मकबरा जैसा बनाया जा जाता है, क्या वो इस्लाम में जायज़ है या नहीं? क्या कब्र पर मिंबर बनाना जायज़ है या नहीं? तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो हर एक के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मरना हर एक इंसान को है और हर एक इंसान को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग मुसलमान हैं। आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि मरने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत से लम्हात आते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी गुनाह से बचा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। लोग समझते हैं कि कब्र पर मकबरा या इमारत बनाना शायद ज़रूरी है, और आजकल के ज़माने में बहुत से लोगों ने कब्र पर इमारत या मकबरे बनाए हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी प्यारी सी हदीस बताना चाहती हूँ जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मकबरा बनाने से मना फरमाया है। जब हमारे नबी ने कब्र पर मकबरा बनाने से मना फरमा दिया है तो हम कौन होते हैं बनाने वाले? और क्या कब्र पर मकबरा बनाने का गुनाह मिलता है या नहीं? क्या कब्र में जो बंदा फोत हो चुका है उसे गुनाह मिलता है या उसे गुनाह मिलता है जिसने कब्र पर मकबरा बनाया है? तो ये बात आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इस्लाम जो है हमारा बहुत ही आप लोगों को बहुत सी मोहलतें देता है। इस्लाम में आसानियाँ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जब इंसान को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता तो उसे गुनाह नहीं मिलता, लेकिन जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज हो जाता है, इल्म हो जाता है, तो आपको बात पता है और आपने बात की है तो वो आपको गुनाह ज़रूर मिलेगा। तो चले, बात ये थी कि जब कब्र जिसने, समझो अगर कोई, मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, आप इसे बिल्कुल गलत मत समझिएगा। अगर कोई बंदा फोत हो चुका है और आपको पता है कि फोत हुआ है और आपने उसका मकबरा बनाना है, उसके रिश्तेदार हैं, जो भी आप उसके कि आपका फैमिली हैं, तो आप उसकी कब्र पर मकबरा बनाएंगे। जो भी बंदा बनाएगा, क्योंकि बहुत से लोग बनाते हैं, बाज़ लोग नहीं बनाते। अगर उन्हें मालूम होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पर मकबरा नहीं बनाना, तो जो लोग मकबरा बनाएगा उससे गुनाह मिलेगा या उसे गुनाह मिलेगा जो फोत हो चुका है। जो बंदा फोत हो चुका है, अगर उसने पहले से इस बात की वसीयत कर दी है कि मेरी कब्र पर मकबरा नहीं बनाना, तो बहुत से लोग ये भी कह जाते हैं कि कब्र पर मकबरा बना जाओ। बहुत से लोग ये नहीं कहते कि कब्र पर मकबरा बनाओ, या बहुत से लोगों के नॉलेज में नहीं होता इस बात को। तो जो बंदा, चलो अगर फोत हुआ है और उसने नहीं बताया कि मेरी कब्र पर मकबरा बनाना है या नहीं बनाना, और उससे नहीं इल्म था, तो वो फोत हो चुके हैं। और अगर उसकी औलाद को नहीं पता कि कब्र पर मकबरा बनाना था या नहीं बनाना था, उसकी औलाद को नहीं पता कि इस बात का नॉलेज नहीं है कि कब्र पर मकबरा बनाते हैं नहीं, तो वो ये सोच कर बना रहे हैं कि कहीं कब्र बह ना जाए या कुछ ऐसा हो ना जाए, हमने आकर दुआ मांगनी होती है। वो ये सोच कर मकबरा बना दे, और उस औलाद को भी इस बात का इल्म नहीं था। उसने इसलिए मकबरा बनाया कि उसे नहीं पता था कि कब्र पर मकबरा बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र पर मकबरा नहीं बनाया जाता। उसने औलाद ने बना दिया, तो अब इस औलाद का गुनाह किसे मिलेगा? फोत हुए बंदे को या उसकी औलाद को जिसने कब्र बनाई है, जिसने मकबरा बनाया है? तो गुनाह इन दोनों में से, अगर दोनों को इल्म नहीं था इस बात का कि कब्र पर मकबरा नहीं बनाया जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो दोनों को गुनाह नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्लाम में आसानियाँ हैं। अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो आपको बिल्कुल गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन बात आ जाती है, जब आपको कोई बात अभी पता चल चुकी है, आपने शेयर कर दी, बाकी लोगों को पता चल गई, जिन लोगों ने मकबरा बनाया हुआ था, क्या उस मकबरे को तोड़ना होगा? देखें, बहुत मुश्किल होता है कि आपने एक चीज़ कब्र बनाई है, आपको लगता है कि आपके साथ अटैचमेंट कभी कभी लोग कर लेते हैं, आपकी किसी के वालिदा या वालिद कोई भी फौत हुआ होता है, तो आप लोग कब्र पे जाना आपका मामूल बन जाता है। लेकिन लोग सिर्फ शुरू में जाते हैं, बाद में कब्रों पर नहीं जाते। तो आप लोग जो वहाँ पर जाकर रोना शुरू कर देते हैं, इस तरह, ये इसलिए मना किया गया है क्योंकि लोग कब्रों को सजदा करते थे पहले ज़माने में इस तरह, तो ये जायज़ नहीं है। अब आपको जब पता चल चुका है इस बात का कि कब्र पर मकबरा नहीं बनाते, तो अब क्या करना है? आपने जिस कब्र पर मकबरा बनाया वो मकबरा तोड़ देना है, वो मकबरा सच में तोड़ देना है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, कोई किसी मरे हुए बंदे की कब्र का मकबरा क्यों तोड़े? तो आपको इस बात का सवाब मिलेगा। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो आपका इसका हिसाब होगा, इसका आपको गुनाह मिलेगा। जानते हो ये बहुत मुश्किल है। इस ज़माने में लोग नहीं समझेंगे कि कब्र पर मकबरा तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे। लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, लेकिन आपको खुद का सोचना है। जब आपको इस बात का इल्म हो गया, आपने क्यों नहीं तोड़ा? इसका हिसाब आपके साथ होगा, इसका आपको गुनाह मिल सकता है। मैं नहीं जानती कि मेरा माल क्या है, आपके अमाल क्या हैं, पर अगर आपको मालूम हो चुका है कि मकबरा तोड़ा जाना है, मतलब आपको पता चल चुका है कि आपने चलो पहले बना दिया था, आपको इल्म नहीं था, लेकिन अब आपको इल्म हो चुका है कि कब्र पर मकबरा नहीं बनाया जाता, तो आपने तोड़ना है, आप तोड़ दें। आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसका सवाब मिलेगा बाकायदा। और इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात आ जाती है कि लोग कब्र के ऊपर, मकबरे के ऊपर कुछ लिख देते हैं, जैसे बीबी फातिमा, ऐसा जो भी उनका नाम होता है, या बंदा फोत होता है उसका नाम लिख देते हैं। तो ये नाम लिखना भी नहीं सही, और बहुत से लोग शेर शायरी लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है।
और सबसे मज़ेदार और अच्छी बात यह है कि अगर आप कब्र के ऊपर, कब्र का अज़ाब थोड़ा सा भी कम हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कब्र के ऊपर खजूर की एक टहनी लगा दे, वो आपके कब्र का अज़ाब कम करेगी। मरना हर एक को होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम कब्र पर मकबरा बना दें, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपको इस बात का इल्म है कि कब्र पर मकबरा बनाने से गुनाह मिलता है, तो लिहाजा आप ऐसी चीज़ों से बचें। और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप कब्र को तोड़ने में गलती महसूस करें तो आइंदा के बाद ऐसी गलती से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।